हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। तो अगर वीडियो आपको पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा या फिर लाइक का बटन दबा दीजिएगा, क्योंकि ये चीज़ें जो मैं बता रहा हूँ ये आपको कोई नहीं बताने वाला। सब लोग किस बारे में बात कर रहे हैं कि मेरा ये कोर्स ज्वाइन कर लो, ये सेटअप ले लो तो प्रॉफिटेबल हो जाओ, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ जो मतलब जड़ पे अगर वार नहीं करोगे तब तक पेड़ नहीं गिरेगा। मैं ऐसा ही लॉजिक लगाता हूँ। तो चलिए वीडियो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। वीडियो में 4 पॉइंट होने वाले हैं, स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। और मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आप एकदम नए हो, मतलब 1-2 साल हुआ है, तो आप मेरी वीडियो ना देखें। जो आपके लिए मतलब अदर लर्निंग सोर्स हैं उनको ट्राई करिए। अभी ये मतलब यहाँ पे डिसिप्लिन एंड ऑल के बारे में बात करने वाला हूँ। तो चलिए वीडियो वीडियो बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला मैं बात करना चाहता हूँ यहाँ पे माइंडसेट इज़ एवरीथिंग। मतलब माइंडसेट ही सब कुछ है ट्रेडिंग में, मैं ये बोल रहा हूँ। मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ, तो चलिए बात करते हैं इसके बारे में क्यों बोल रहा हूँ। देखिए, आपको समझना होगा कि अगर मान लीजिए यहाँ पे एक बुलिश कैंडल बन रहा है, ठीक। कहाँ पे? यहाँ पे ये दोनों बुलिश कैंडल बनी, ठीक। अगर आप सोचिए, अगर आप सोचना नहीं चाहते, मतलब माइंड नहीं लगाना चाहते, तो आपको समझना होगा कि मतलब बिना माइंड लगाए ट्रेडिंग में 1 रुपया नहीं निकाल पाएंगे। मैं क्यों बोल रहा हूँ? अगर बुक में बताया गया है कि ये कैंडल ऐसे बनेगा तो आपको यहाँ पे बाई करना है, यहाँ पे स्टॉप लॉस रखना है, ठीक। लेकिन आपको ये समझना होगा कि मार्केट ऑलरेडी यहाँ से चल के यहाँ तक आ रहा है। अगर टॉप पे एकदम मतलब ऊपर आके ट्रेंड हुआ और ऊपर आके एक कैंडल बन रहा है, तो आपको समझना पड़ेगा कि ऑलरेडी मतलब बायर को पैसा मिल चुका है। तो मतलब जो स्मार्ट पर्सन रहेगा वो सोचेगा कि अगर बायर को पैसा मिल चुका है, फिर कैंडल दिख रहा है ग्रीन में, तो कहीं न कहीं ये ट्रैप हो सकता है। तो ये माइंडसेट एक्वायर करने की बात कर रहा हूँ, इस तरीके से ट्रेडिंग होती है। और मतलब आप यहाँ पे देखिए, अगर जो मतलब सुबह जैसे 9:15 पे यहाँ पे 24 तारीख को मार्केट खुला, ठीक? इस कैंडल की बात कर रहा हूँ। यहाँ पे ओपन है तो ही कई लोग पुट बाई कर लिए होंगे कि एक्सपेक्टेशन था कि मार्केट सेलिंग के लिए आया है, तो मार्केट मतलब ओपन होते ही बहुत बड़ा रेड कैंडल बना देगा। लेकिन जनरली ऐसा होता नहीं है। क्यों नहीं होता? क्योंकि ऑलरेडी सेलर को पैसा मिल चुका है। यहाँ ऊपर से जो लोग सेल किए हैं उनको इतना बड़ा ट्रेंड मिल चुका है, तो वो कहीं न कहीं प्रॉफिट तो बुक करेंगे ही। ये आपको समझना होगा। कहने का मतलब ट्रेंड जब स्टार्ट हो, कहीं छोटा सा पुल बैक दे तब एंट्री किया जाता है। ये तो ऑलरेडी 1:2 का टारगेट जिसके जो यहाँ से शॉर्ट किया था यहाँ पे, उसको तो मिल चुका है। तो आप एंट्री करेंगे तो आपका एसएल हिट होगा ही। और अगर 1-2 कैंडल भी अपोजिट में बन गया तो आप बड़े लॉस में हो सकते हैं, ठीक। तो ये चीज़ होता है, माइंडसेट के बारे में बात कर रहा हूँ, वो एक्वायर करना होगा आपको, तभी आप प्रॉफिटेबल बन पाएंगे। चलिए अब दूसरा पॉइंट देख लेते हैं। दूसरा पॉइंट का है क्या है? फॉलोइंग अदर्स ट्रेडिंग स्टाइल, ठीक। मतलब किसी और को एकदम डायरेक्टली कॉपी करने की बात हो रही है यहाँ पे। मतलब आपको ये समझना होगा कि अगर आप मतलब स्कैल्पिंग में 2 पॉइंट से लेके 10 पॉइंट तक इजीली पकड़ लेते हैं, या मान लीजिए आप छोटे क्वांटिटी से बड़ा पॉइंट पकड़ लेते हैं, या इंट्राडे आपको नहीं सूट करता, आप स्विंग ट्रेडिंग अच्छे से कर लेते हैं, या फिर आप हो सकता है 30 मिनट का टाइम फ्रेम या 50 मिनट का टाइम फ्रेम अच्छे से पढ़ लेते हैं, या मान लेते हैं आप 1 मिनट का टाइम फ्रेम अच्छे से पढ़ लेते हैं, आप उसको ट्रेड करेंगे तो अच्छा प्रॉफिटेबल बना रहे हैं, ठीक। लेकिन आप क्या करते हैं, अगर मान लीजिए आप स्कैल्पिंग करके या मतलब स्विंग ट्रेड में पैसा बना रहे हैं, लेकिन आप कल सुबह उठ के देखते हैं कि कोई यूट्यूबर कोई मतलब स्क्रीनशॉट अपलोड किया है कि मैंने इंट्राडे में इतना पैसा कमाया, तो आप मोटिवेट हो जाते हैं कि अब मैं इंट्राडे करूँगा। लेकिन आपको समझना पड़ेगा वो पर्सन या तो फेक हो सकता है, ठीक। आजकल फेक चीज़ें भी बहुत चल रही हैं, ठीक। तो या तो वो फेक हो सकता है या फिर उसका ट्रेडिंग स्टाइल वो है। आप किसी और की तरह बन ही नहीं सकते हैं। देखिए, स्टॉक मार्केट एक मतलब ऐसा चीज़ है जैसे गाड़ी चलाने के जैसा हो गया, ठीक। मेरे लिए भी यही ग्रीन कैंडल दिखेगा, आपके लिए भी ग्रीन कैंडल दिखेगा, ठीक। लेकिन आप सोचेंगे कि यहाँ से एक और ग्रीन कैंडल बनाएगा, लेकिन मैं सोचूंगा कि ये ऑलरेडी यहाँ से यहाँ तक आ चुका है, तो कहीं न कहीं एक पुल बैक लेगा तब मैं बाई करूँगा, लेकिन आप तुरंत सोचेंगे बाई करने के लिए। तो यही चीज़ें हैं, माइंडसेट का शिफ्ट है। और दूसरा चीज़ की
अगर आप मान लीजिए स्विंग ट्रेड अच्छा करते हैं या डब्लू पैटर्न या एम पैटर्न या फिर 1 मिनट का टाइम फ्रेम या 50 मिनट का टाइम फ्रेम आपको पसंद है इंट्राडे में, या स्कैल्पिंग अच्छा करते हैं, जो चीज़ मतलब आप इजीली कर पा रहे हैं, मैं कहना चाहता हूँ उसको कंटिन्यू करो। किसी को प्रॉफिट या लॉस देखकर मोटिवेट होना की ज़रूरत नहीं है। पैसा, बस इतना याद रखो कि आपको पैसा कमाना है। पैसा कहाँ से आ रहा है, मतलब स्कैल्पिंग करके अगर बार बार पैसा बना ले रहे हो तो इस स्कैल्पिंग करो ना भाई, क्या दिक्कत है। लेकिन आपको क्या है, इंट्राडे में होल्ड करना। होल्ड करने के चक्कर में आप दो जो 10 रुपये 5 रुपये मतलब कैप्चर कर लेते हो इजली, वो भी चला जाता है, ठीक। तो ये गलती मत करो, किसी और को फॉलो मत करो, अपने आप को फॉलो करो, अपने आप को बेटर करो, ठीक। अब 2 पॉइंट हो गया, तीसरा पॉइंट के बारे में बात करते हैं। तीसरा पॉइंट हमारा आ जाता है ट्रेड ओनली वन स्क्रिप्ट। ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। इसके ऊपर तो मतलब ये कोई और बताएगा ही नहीं, जो मतलब लगातार मार्केट में बना हुआ है, जो ट्रेड करना चाहता है वो बताएगा, ठीक। देखो, सब लोग बोलते हैं प्राइस एक्शन प्राइस एक्शन प्राइस एक्शन, लेकिन मैं बता दूं हर एक स्टॉक का मतलब अलग अलग बिहेवियर होता है, ठीक। ये जो मतलब ट्रेड करता होगा वो बराबर वो समझता होगा। देखिए, जैसे निफ्टी चलता है वैसे बैंक निफ्टी नहीं चलता। चार्ट तो सब में रेड और ग्रीन बन रहे हैं, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ एक्सपीरियंस से। जो मतलब निफ्टी जैसे चलता है वैसे बैंक निफ्टी नहीं चलता। जैसे स्टॉक्स चलता है, जैसे मान लो यूपीएल का स्टॉक है या रिलायंस का स्टॉक है, जैसे रिलायंस का स्टॉक बिहेव करेगा, ठीक, वैसे वैसे मतलब हर स्टॉक नहीं चलेगा। वो जैसे इंडेक्स चलेगा, जैसे मान लो इंडेक्स में निफ्टी निफ्टी 50 जैसे चलेगा, वैसे ही बैंक निफ्टी नहीं चलेगा, सब अलग अलग चलते हैं। इसीलिए क्या होता है कि जो मतलब लंबे दिन से या मतलब जो बहुत बड़े बड़े पैसे बना चुके हैं या बना रहे हैं लगातार, वो आप देखेंगे कि कभी आज बैंक निफ्टी ट्रेड किए, कभी निफ्टी, ऐसा नहीं होगा। वो या तो बैंक निफ्टी ट्रेड कर रहे हैं या तो निफ्टी ट्रेड के या स्पेसिफिक कोई स्टॉक ट्रेड कर रहे हैं। देखिए, जैसे आदमी में हम और आप चलते हैं, ठीक, हम दोनों दो ही पैर से चल रहे हैं ना, या हमारे पास चार पैर थोड़ी है। लेकिन हम और आप दोनों एक ही तरीके से चल रहे हैं। लेकिन कोई आपके घर वाला अगर देखेगा तो वो आपको पहचान जाएगा कि हाँ, ये मेरे घर का व्यक्ति है और ये मेरे घर का व्यक्ति नहीं है। ठीक उसी तरह स्टॉक मार्केट में भी होता है। अगर आप मतलब रोज़ निफ्टी को ट्रेड कर रहे हैं, रोज़ देख रहे हैं, तो निफ्टी का चाल आपको अच्छे से समझ में आएगा, मैं ये कहना चाहता हूँ, ठीक। इस पॉइंट में ज़्यादा कुछ है नहीं। मतलब मैं चाहता हूँ बेसिकली जो आप ट्रेड करते हो रोज़ उसी को ट्रेड करो। निफ्टी को ट्रेड कर रहे हो, निफ्टी ट्रेड करो, बैंक निफ्टी ट्रेड करो, बैंक निफ्टी ट्रेड करो। चाहे सेटअप शाम को 1 बजे मिले या सुबह 9:15 पे ही मिले, ठीक। हर दिन बराबर नहीं रहने वाला, हर दिन बराबर पैसा नहीं आने वाला, ठीक। तो इस बात को समझो और जो रोज़ ट्रेड करते हो उसी को ट्रेड करो। अब बात करते हैं लास्ट पॉइंट के, डिसिप्लिन। डिसिप्लिन ये मतलब आप ऊपर का जो मैंने तीनों बताया, अगर उसको आप भूल जा रहे हो और इसको भी फॉलो कर रहे हो तो भी प्रॉफिटेबल हो जाओगे। लेकिन अगर उन तीनों को भूल कर इसको फॉलो नहीं कर रहे हो तो थोड़ा सा और दिक्कत होने वाला है। तो मैं क्या कहना चाह रहा था, हाँ, चौथा पॉइंट डिसिप्लिन। डिसिप्लिन का क्या मतलब है, चलिए मैं बता रहा हूँ। एक स्टोरी से समझते हैं इसको। मान लीजिए आपके पास, बैकग्राउंड नॉइज़ के लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ, ठीक है। मान लीजिए आपके पास एक मतलब बाइक है, उसमें पेट्रोल इतना है कि सिर्फ आप पेट्रोल पंप तक पहुँच सकते हो, ठीक। और पेट्रोल पंप का नाम एक ए है और दूसरे का नाम बी है, और आप यहाँ खड़े हो कहीं पे। आपके पास इतना ही पेट्रोल है कि आप सिर्फ पेट्रोल पंप तक जा सकते हो, उसके बाद गाड़ी बंद हो जाएगी, ठीक। तो आप किसके पास जाना प्रेफर करोगे, पेट्रोल पंप या पेट्रोल पंप ए या पेट्रोल पंप बी? तो आपका जवाब होगा कि पेट्रोल पंप बी के पास जाऊंगा। तो आप पूछेंगे, मैं पूछूंगा कि क्यों पेट्रोल पंप बी के पास जाओगे, तो आप बोलोगे कि वो उसके पास चांस है कि वो रेगुलर है, मतलब उसने अपनी दुकान खोली होगी, और ये भी चांस है कि उसके पास पेट्रोल भी होगा। कैसे पता चला? आप मतलब एक्सपीरियंस से पता चला कि हाँ, ये रेगुलर बंदा है, इस ये मतलब जब भी आप आए होगे वहाँ पे पेट्रोल आपको मिला होगा, ठीक। लेकिन वहीं पे ए वाले के पास पास क्या है,
आप जब जाओगे तो पता चला कभी वो बंद किया है, कभी उसके पास पेट्रोल नहीं है। तो ठीक उसी तरह मार्केट में भी अगर मान लीजिए आप 9:15 पे यहाँ पे कोई ट्रेड बन रहा है, ठीक, कि यहाँ पे सेल साइड का एक ट्रेड बन रहा है, ठीक, मार्केट आप वेट थोड़ी करेगा कि आप सोए हुए हो तो रुक जाता हूँ, अभी वो बंदा सो के उठेगा तब तक कुछ और पैटर्न दिखा देता हूँ, फिर सेलिंग बाद में होगी जब वो बंदा उड़ जाएगा, ठीक। ऐसा तो होगा नहीं। कहने का मतलब कि मार्केट का जो टाइमिंग है उसको सामने मतलब बैठ के ट्रेड करना ही पड़ेगा। आप और हम सोचते हैं कि पहले दूसरा काम कर लेते हैं उसके बाद ट्रेड करेंगे, या मतलब कुछ कुछ लोग तो ऐसे हैं जो सोए ही रहते हैं तब तक, मतलब अपॉर्चुनिटी निकल जाती है तो फिर चार्ट देखते हैं कि आज अगर मार्केट में मैं होता तो ट्रेड बढ़िया पैसा मिल जाता। तो कहने का मतलब कि डिसिप्लिन सबसे इम्पोर्टेंट है। वो डिसिप्लिन की बात नहीं कर रहा हूँ कि यहाँ पे जैसे स्टॉप लॉस आ गया उसको निकाल दो, टारगेट आ गया निकाल दो, वो डिसिप्लिन अलग हो गई, ये डिसिप्लिन अलग। कहने का मतलब मार्केट ओपन होने से बंद होने तक आपको चार्ट देखना ही पड़ेगा। जब आपका ट्रेड हो जाएगा, ट्रेड एंट्री करो, स्टॉप लॉस आ गया निकलो, टारगेट आ गया निकलो, बस तब बंद। उसके बाद जो करना है करो, लेकिन डिसिप्लिन के साथ मार्केट को रोज ट्रेड करना पड़ेगा। और कभी भी गैम्बलिंग करेंगे गैम्बलिंग माइंडसेट से कि मार्केट इतना ऊपर आ गया है, चलो पुट बाई कर लेता हूँ नीचे जाएगा, वो चीज़ें अलग होती हैं। मतलब वो चीज़ मतलब एक एक्सपीरियंस पर्सन ही कर सकता है। और ऐसे मतलब अप ट्रेंड मार्केट को चेज करोगे पुट के साइड जाने के लिए तो बड़ा लॉस हो सकता है। वीडियो देखिए बहुत ज़्यादा लंबा हो रहा है, तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। और ज़्यादा कुछ नहीं है, देखियो समझने की कोशिश करिए कि एक्सपीरियंस का गेम है, ठीक। और प्रॉफिटेबल होना कोई बड़ी चीज़ नहीं है, आसानी से हो सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। वीडियो बहुत लंबा हो गया इसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। और अगर कंटेंट थोड़ा सा भी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को लाइक करिएगा। धन्यवाद।